दोस्तों, अपने डेली यूज में जो एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो, क्या आपने कभी सोचा है कि वो किस तरह रेवेन्यू जनरेट करती है जबकि उसमें कोई भी ऐड या प्रमोशन नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्ट्री टेलर की वीडियो में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। व्हाट्सएप की हिस्ट्री बहुत ही दिलचस्प है। ये बाकी हिस्ट्री की तरह नहीं है कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कॉलेज में या वहां से पास आउट होने के बाद एक पेज पर आए और उन्होंने व्हाट्सएप को बनाया। व्हाट्सएप को बनाने वाले अपने 30 की एज में थे और एक अच्छी जॉब करते थे। ब्रायन एक्टन और जॉन क्वाम ने दुनिया घूमने के लिए अपनी जॉब को छोड़ दिया जो कि वो याहू कंपनी में कर रहे थे। उनके प्लान के मुताबिक वो दुनिया घूमेंगे और जब उनकी सेविंग्स खत्म हो जाएगी तो वो किसी कंपनी में जॉब कर लेंगे। कुछ ही अरसे में उनकी सारी सेविंग खत्म हो गई और प्लान के मुताबिक उन्होंने जॉब के लिए फेसबुक में अप्लाई किया, मगर उनके प्लान ने काम नहीं किया क्योंकि फेसबुक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और वो इस चीज़ को लेकर बहुत डिसअपॉइंट हुए। मगर उनको क्या पता था कि इस नाकामी से उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी और उनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। जनवरी 2009 में जॉन क्वाम ने एक आईफोन खरीदा और आईफोन यूज़ करते करते उसने ये रियलाइज़ किया कि ऐप की इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है और ये बहुत आगे तक जाएगी। इसने सोचा क्यों ना मैं भी एक एप्लीकेशन बना लूँ जो लोगों का स्टेटस शो कर सके, जो लोगों को बता सके कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। उसी वक्त जॉन क्वाम ने अपना आइडिया एक्टन के साथ डिस्कस किया और दोनों अपना आइडिया अपने दोस्त के पास लेकर गए ताकि इस आइडिया पर मजीद बात हो सके। अब उनके पास आइडिया तो था लेकिन उसको हकीकी रंग देने के लिए उनको ऐप बनानी थी जिसके लिए उनको ज़रूरत थी एक iOS डेवलपर की। तो उनके दोस्त ने उनकी मुलाकात एक रशियन डेवलपर से कराई और उन्होंने ऐप डेवलपिंग शुरू कर दी। शुरुआत कुछ अच्छी नहीं थी लेकिन हर कामयाब आदमी की तरह वो डटे रहे और उन्होंने आखिरकार फरवरी 2009 में iOS एप्लीकेशन बना ली जिसका नाम व्हाट्सएप रखा। व्हाट्सएप नाम इसलिए रखा क्योंकि ये मिलता जुलता लफ्ज था व्हाट्सएप से, जिसका मतलब क्या हो रहा है। व्हाट्सएप के डेवलप होने के बाद क्वाम ने उसका डेमो अपने दोस्तों को दिखाया तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया और इसमें इश्यूज भी थे, जैसे कि बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन कर रहा था और ऐप बार बार क्रैश हो रही थी, जिससे क्वाम बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ और अपनी सारी उम्मीदें हार कर नई जॉब ढूंढने के लिए चल पड़ा। जिस पर एक्टन ने उसे हौसला दिया और कहा इतनी जल्दी हार मत मान। जून 2009 में एप्पल ने पुश नोटिफिकेशन अपडेट को लॉन्च किया और इस अपडेट का मकसद था लोगों को उन एप्लीकेशन के बारे में याद दिलाना जो उनके मोबाइल में है और वो यूज नहीं कर रहे। कॉम ने इस अपडेट से फायदा उठाया और व्हाट्सएप को अपडेट किया जिसमें उसने पुश नोटिफिकेशन ऐड किया ताकि यूजर जब भी स्टेटस चेंज करे तो उनके फ्रेंड्स को पता चल सके। कॉम के दोस्तों को ये अपडेट बहुत पसंद आई और उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने तरीके से शुरू कर दिया और अपने स्टेटस लगाना शुरू कर दिए, जैसा कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, ऑफिस में हूँ, मैं सो रहा हूँ, वगैरह वगैरह। और कुछ ही दिनों में ये फीचर लोगों के मैसेज ऐप की तरह बन गया। जैसे कोई दोस्त किसी से पूछता क्या हो रहा है तो दोस्त उसका रिप्लाई अपना स्टेटस चेंज करके देता। क्वाम ने जब देखा कि लोग इससे चैटिंग कर रहे हैं तो उसने सोचा क्यों ना इसको मैसेजिंग ऐप बना दिया जाए। तो उसने व्हाट्सएप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। लोगों की डिमांड को देखते हुए इस वर्जन को अपने बीटा स्टेज पे लॉन्च कर दिया गया और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया क्योंकि लोग अब सिर्फ इंटरनेट के जरिए एक दूसरे को मैसेज कर सकते थे और उनको कोई SMS प्लान लेने की ज़रूरत नहीं थी। ज़्यादातर लोग इसको इसलिए भी प्रेफर करते थे क्योंकि बाकियों की तरह जैसे Gtalk, स्काइप से इस पर अकाउंट बनाना बहुत आसान था। सिर्फ एक फ़ोन नंबर के जरिए इस पर लॉगिन कर सकते थे और इस पर डबल टिक वाला फीचर लोगों ने बहुत पसंद किया और कुछ ही दिनों में व्हाट्सएप पर 2.5 लाख यूज़र हो गए। बीटा स्टेज नवंबर 2009 में ख़त्म हुआ और इसका वर्जन ऐप स्टोर पर लॉन्च कर दिया गया। इसकी बढ़ती हुई ग्रोथ को देखकर इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। व्हाट्सएप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसको मेंटेन करने की कॉस्ट भी बढ़ रही थी। सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट पड़ रही थी वो उस मैसेज की थी जो कस्टमर को भेजा जाता था वेरिफिकेशन के लिए। उस कॉस्ट को कवर करने के लिए व्हाट्सएप को पहली बार पेड कर दिया गया जिसके चार्जेस थे $0.99। पेड होने के बाद भी व्हाट्सएप ऐसे ही आगे बढ़ता रहा क्योंकि बाकी SMS प्लान की निस्बत व्हाट्सएप इनसे कम कॉस्ट कर रहा था। तो दोनों ने डिसाइड किया कि इसको कुछ अरसे के लिए ऐसे ही पेड रखते हैं और इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए, जैसे कि पिक्चर सेंड करने का फीचर ऐड कर दिया गया। दरअसल कॉम और एक्टन को मार्केटिंग का शौक नहीं था, इसलिए वो उसको अवॉइड करते थे और एडवर्टाइजमेंट से दूर रहते थे। उनका फोकस सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर था। कुछ अरसे के बाद इसको सालाना सब्सक्रिप्शन पर कन्वर्ट कर दिया गया जिसके चार्जेस $1 पर ईयर था फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद और अब तक कंपनी $1.5 बिलियन की हो गई थी और कुछ अरसे तक व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल ऐसे ही रहा। लेकिन हमारी कहानी में चेंज तब आया जब फरवरी 2014 में फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदकर सबको हैरान कर दिया क्योंकि उस वक्त व्हाट्सएप की वैल्यू इतनी नहीं थी। एक न्यूज़पेपर के मुताबिक फेसबुक को लगा कि जिस तरह व्हाट्सएप आगे बढ़ रहा है वो फेसबुक का फ्यूचर कंपेटिटर हो सकता है और फेसबुक नहीं चाहता था कि उससे ऊपर कोई रहे।
तो मतलब अब व्हाट्सएप के जितने भी एम्प्लॉयज थे वो अब फेसबुक के एम्प्लॉयज हो गए। कुछ अरसे तक तो फेसबुक उसी बिजनेस मॉडल पर काम करता रहा, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद फेसबुक ने अपने तौर पर व्हाट्सएप को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। सितंबर 2017 में एक्टन ने कंपनी को छोड़ दिया और कुछ अरसे में जॉन ने भी कुछ आर्ग्यूमेंट की वजह से कंपनी को छोड़ दिया, जो डेटा प्राइवेसी और व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल को लेकर हुए थे। अब व्हाट्सएप पर पूरा कंट्रोल फेसबुक का था और फेसबुक किस तरह अपना बिजनेस करता है इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक को प्रूव करना था कि उनकी डील प्रॉफिटेबल है। वो हर सूरत में व्हाट्सएप को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते थे, तो ज़ुकरबर्ग ने फैसला किया कि इसका बिजनेस वर्जन बनाया जाए, जिससे कि बिजनेस अपनी वेबसाइट या फेसबुक का अकाउंट लिंक कर सके बिजनेस एपीआई के थ्रू। एपीआई की बात हम आगे किसी वीडियो में करेंगे। और ज़ुकरबर्ग ने कहा कि हम स्टेटस की जगह एड्स भी दिखाएंगे, तो हो सकता है आने वाले वक्तों में आपको इसमें एड्स भी शो हो। 2022 में व्हाट्सएप पर 2 बिलियन एक्टिव यूजर हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंडिया में जो कि 390 मिलियन है, और 100 बिलियन से ज्यादा मैसेजेस डेली भेजे जाते हैं। ऑन एवरेज 38 मिनट लोग व्हाट्सएप डेली यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप फेसबुक के बिजनेस मॉडल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। मज़ीद आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।